नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? मेरे ख्याल से अच्छे होंगे। करंट अफेयर का इस बार का जब से क्वेश्चंस लोगों ने देखा है यूपी पीसीएस 2024 के पेपर में, तब से एक चर्चा परिचर्चा अनवरत बनी हुई है कि करंट अफेयर को अब कैसे तैयार किया जाए जिससे कि सवाल सही हो सके। सामान्यतः करंट अफेयर के लिए लोग एक साथ कोशिश करते हैं। जब परीक्षा नज़दीक आती है तो एक कोई पत्रिका लेते हैं और उस पत्रिका से साल भर का करंट अफेयर, 6 महीने का करंट अफेयर पढ़ लेते हैं। करंट अफेयर उससे हो भी जाता था, 70 to 80% क्वेश्चन उससे आ जाते थे। मैं पीसीएस की बात कर रहा हूँ, यूपी पीएससी या किसी अन्य पीएससी की बात कर रहा हूँ, मैं यूपीएससी की बात नहीं कर रहा हूँ। तो लोग ऐसा करके तैयार कर लिया करते थे। लेकिन इस बार के पेपर में करंट अफेयर का कुछ इस तरीके का स्तर रहा कि उससे अब काम बनने वाला नहीं है। तो दो प्रश्न जहन में सबके हैं करंट अफेयर को लेके। पहला जो प्रश्न है वो प्रश्न ये है कि करंट अफेयर को कहां से पढ़ें। एक प्रश्न ये है, और दूसरा जो प्रश्न है वो है कि कितना पढ़ें। कितना पढ़े का मतलब है कि कितने पुराने करंट अफेयर को पढ़ें। जैसे सामान्यतः 6 महीने का पढ़ के जाते थे लोग और कहते थे कि 3 महीने का जो हाल का है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बाकी जो 2-3 महीने का है वो भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन 6 महीने से जो पीछे का आप जाएंगे, यानी कि कितना पढ़े में 1 साल का लेके चलते थे लोग, तो कहते थे कि लेटेस्ट 3 मंथ जो है, लेटेस्ट 3 मंथ, ये लोग कहते थे कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद में मिडिल 3 मंथ जो है, मिडिल 3 मंथ, ये लोग कहते थे कि इंपॉर्टेंट है। और इसके पहले का जो बाकी 6 मंथ बचा है ना, स्टार्टिंग 6 मंथ, इसको लोग कहते थे कि ये बस है, आप पढ़ लो, मतलब हो सकता है यहाँ से क्वेश्चन आए, हो सकता है ना आए। लेकिन अब सीन दूसरा है, करंट अफेयर पूछा गया यहाँ से, ये स्टार्टिंग 6 महीने या 3 महीने, लास्ट वाले से करंट अफेयर पूछा ही नहीं गया। इसके पीछे लोग कारण बता रहे हैं कि पेपर पहले से सेट हो गया था, पेपर बना रखा हुआ था, वही पेपर उठा के दे दिया गया। क्या हुआ कैसे हुआ ये नहीं पता है। लेकिन सेफ साइड खेलने के लिए, यानी कि सेफ साइड का मतलब ये होता है कि हम करंट अफेयर करें तो सारे क्वेश्चन लगभग पढ़े हुए तो आ ही जाएं। पढ़े हुए आएंगे, उसके बाद कितने सही होंगे इस पे डिपेंड करता है। तो अगर पढ़े हुए आ जाएं ये हम सोच के पढ़ रहे हैं, तो कितने समय के लिए पढ़ें, इसका एक जवाब है जो पहले से भी, ऐसा नहीं है कि आप लोग नहीं जानते हैं, कि कम से कम 1 ईयर का करंट अफेयर पढ़ें। कम से कम 1 ईयर का करंट अफेयर पढ़ें। अब 1 ईयर का करंट अफेयर पढ़ने का मतलब यह है कि जब एग्जाम हो रहा है, मान लीजिए कि कोई एग्जाम अप्रैल में हो रहा है, तो अप्रैल 25 में हो रहा है, तो इसके पीछे कितना जाना है, मई 24, मई 24 से शुरू करना है और मई 24 से यहां तक पढ़ना है, इसके बीच का करंट अफेयर पढ़ना है। अप्रैल लास्ट में एग्जाम हो रहा है तो मार्च तक का पढ़ना है, यानी कि 11 महीनों के करंट अफेयर की बात लगभग समझ में आ रही है कि यह करें। ये तो समझ में आ गया कि इतना करके काम हमारा हो सकता है। लेकिन दूसरी बात है कि कहां से पढ़ें। ये चीज हमको बताती है कि करंट अफेयर में क्या पढ़ें, है ना। यानी कि ये बात बता रही है कि रणनीति क्या हो अब करंट अफेयर की, स्ट्रेटेजी क्या हो करंट अफेयर की। मैंने बड़ा एनालिसिस किया, प्रश्नों को देखा, उनके डेप्थ को देखा, फिर मैंने कुछ चीजें आप लोगों के लिए नोट की। करंट अफेयर में अभी तक का जो हमारा रिकॉर्ड रहा है वो करंट अफेयर का ये रहा है कि 70 to 80% करंट अफेयर, 80% या 80% से ऊपर भी आप कह सकते हैं, जितना हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते थे वो आ जाता था आसानी से।
इस बार वो सीधा नहीं आया। मुझे जो लगा पेपर के नेचर को देख के या करंट अफेयर के प्रश्नों को देख के, उसमें सबसे पहले हमको ये लगा कि करंट अफेयर न्यूज़पेपर जो है, डेली न्यूज़पेपर से आप तैयार कर सकते हैं। पहले बात पूरी सुन लीजिएगा, उसके बाद में आप सोचना विचारना शुरू कीजिएगा। डेली न्यूज़पेपर में करंट अफेयर और भी स्रोत मैं अभी बताऊंगा। पढ़ने का फायदा क्या होता है, इसमें जब कोई भी न्यूज़ निकलती है तो उस न्यूज़ के बारे में आप डिटेल्ड में समझ पाते हैं। नंबर 1 ये चीज होती है। दूसरी चीज ये होती है कि एक कंप्लीट न्यूज होती है, तो कंप्लीट न्यूज होने के कारण इसमें आप उसकी हिस्ट्री जान पाते हैं। मान लीजिए कि प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन हो रहा है। अब प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन के बारे में, इसके पहले जो सत्र हुए हैं उनके बारे में, शुरुआत कहां से हुई उनके बारे में आज ही आपने पढ़ लिया। जब आप पत्रिका में एक साथ पढ़ते हैं तो आपके दिमाग पर ऐसी बहुत सारी चीजें बोझ डालती हैं, दबाव बनाती हैं कि सारी चीजें आपको याद नहीं रहती हैं। लेकिन दिन प्रतिदिन अगर ऐसी चीजें आप पढ़ते रहते हैं, इसी समय आप पढ़ लेंगे तो दिमाग में आपके बैठ जाती हैं। तो मैं ये कह रहा हूं कि यहां पर इतिहास भी आप पढ़ लेते हैं, न्यूज के साथ इतिहास भी पढ़ लेते हैं। न्यूज के साथ इतिहास पढ़ने के साथ साथ में उसको कहीं ना कहीं क्रिटिसाइज भी आप कर लेते हैं। और जब ये क्रिटिसाइज आप कर लेते हैं तो यहां पर आपके जहन में एक चीज जान लीजिए कि व्यक्ति सामान्य चीजों को उतने अच्छे से ग्रहण नहीं कर पाता जितना आलोचना को करता है। किसी ने आपसे सामान्य सी बात की तो आपको याद नहीं रहेगी, लेकिन अगर उसने कुछ बात ऐसी कह दी जो आप नहीं सुनना चाहते थे या आप सुनना चाहते थे। आलोचना का मतलब केवल ये नहीं होता है कि नकारात्मक बातें, आलोचना का मतलब होता है सकारात्मक और नकारात्मक दोनों बातें, उसमें से नकारात्मक ज्यादा। तो अगर उसने ऐसा कुछ कह दिया है तो आपको ध्यान रहेगा। तो यहां पर थोड़ा सा क्रिटिसाइज भी कर लेते हैं। उदाहरण के लिए कि कोई न्यूज जनसत्ता पेपर में निकली, तो जनसत्ता पेपर उसके इतिहास की भी बात करता है, जनसत्ता पेपर उसको क्रिटिसाइज भी करता है। और इसके लिए आपको सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप उसका एडिटोरियल पढ़ें। अगर आप हिंदी में पढ़ रहे हैं तो जनसत्ता पेपर पढ़ें, अंग्रेजी में पढ़ रहे हैं तो आप टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ सकते हैं, आप द हिंदू पढ़ सकते हैं। जो भी न्यूज़पेपर आप पढ़ें, एक न्यूज़पेपर लेके आप चलें और उसके संपादकीय या एडिटोरियल को आप पढ़ते चलें और रेगुलर इस न्यूज़पेपर को आप पढ़ें। आप ये समझ लीजिए कि ये जैसे लोग पूजा करने के लिए रोज हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, कोई सुंदरकांड का पाठ करता है, आप ठीक इसी तरीके से इसको पढ़ते हुए चलें। एक पक्ष ये हो गया। बहुत सारे लोग और थोड़ा सा आगे बढ़ के पीआईबी के आंकड़ों को पढ़ते हैं, पीआईबी की न्यूज को पढ़ते हैं, पीआईबी के वेबसाइट को देखते हैं। आपके पास समय है, उसको भी आप कर सकते हैं। न्यूज पेपर पढ़ने का जो सबसे बड़ा फायदा मुझे समझ में आता है उसमें यही है कि वो हमें कंप्लीट न्यूज मिलती है। एक फोटो भी उसमें बना रहेगा, उसमें एक आपको हिस्ट्री भी दी होगी, एक बॉक्स बना के उसका पूरा दे देगा, पूरा समरी दे देगा। तो आपके समझ में आप तो आएगी ही वो बातें, और साथ साथ में समझ में आने के साथ साथ में ये भी होगा कि आपके जहन में, आपके दिमाग में वो बैठ जाएगी। दूसरा क्या हो सकता है? दूसरा ये हो सकता है कि आप न्यूज सुने, न्यूज लिसनिंग का काम भी करें। अब न्यूज लिसनिंग में सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है कि ज्यादातर कैंडिडेट न्यूज वो सुनते हैं जो काम की नहीं होती है। आप डीडी न्यूज को फॉलो करिए, आप संसद टीवी को फॉलो करिए, और आप ऑल इंडिया रेडियो की न्यूज को फॉलो करिए। इसके अलावा कुछ नहीं। और एक टाइम बांध लीजिए, सुबह से शाम तक एक टाइम, दिन भर सुनने की जरूरत नहीं है। एक टाइम बांध लीजिए
कि इसकी एक न्यूज हमको आधे घंटे की सुननी है, इसकी एक आधे घंटे 10-15 मिनट की सुननी है और इसकी एक सुननी है। ये सारी आपके इंटरनेट माध्यम में उपलब्ध है। आपके पास स्मार्टफोन है, आपके पास लैपटॉप है, टैब है, कहीं पर भी आप इसको आसानी से सुन सकते हैं। और इसको सुनने के बाद में इसका कोई बहुत नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। डीडी न्यूज और ऑल इंडिया रेडियो की वेबसाइट पे जाके इसका सारांश भी मिलता है ना, इसकी समरी भी उस पर आपको मिल जाती है। तो उस समरी को ज्यादा से ज्यादा आप क्या करिए, डाउनलोड कर लीजिए, एक बार पढ़ लीजिए। नहीं तो जो न्यूज आपने न्यूज़पेपर में पढ़ी होंगी वही न्यूज़पेपर वाली न्यूज इसमें पहले आएंगी, न्यूज़पेपर में बाद में आएंगी। ये तो डेली तैयारी का हो गया। और आदत आपको डाल लेनी चाहिए कि ये न्यूज तो पढ़नी ही है, साथ साथ में ये जो एडिटोरियल है, एडिटोरियल की आदत आपको निश्चित तौर पर डाल लेनी है कि इसको किसी भी रूप में छोड़ना नहीं है, डेली पढ़ते रहना है। एडिटोरियल जो वर्तमान में मुद्दे होते हैं उन पर लिखे जाते हैं ज्यादातर। जो जैसे अभी एडिटोरियल डॉक्टर मनमोहन सिंह, पूर्व प्रधानमंत्री श्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, उनके पर आया तो उनके बारे में पूरी बातें। कोई आर्थिक नीति है उस पर आया, कोई नीति आयोग की रिपोर्ट आई है उस पर एडिटोरियल आ गया, और प्रश्न यहीं से बन रहे हैं। खेल जगत की न्यूज है उस पर आ गया, कोई युद्ध अभ्यास हो रहा है उस पर आ गया, कोई समझौता को दो देशों के बीच में हो रहा है, कोई समूह बना है, G20 की बैठक हो रही है, ब्रिक्स की बैठक हो रही है, दो देश के राष्ट्राध्यक्ष मिल रहे हैं, दो देशों के, है ना। ट्रंप महोदय ने कुछ कहा है, ट्रंप महोदय ने कहा कि मैक्सिको की खाड़ी का नाम बदल के अमेरिका की खाड़ी रखा जाएगा, है ना, गल्फ ऑफ अमेरिका रखा जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो ये सारी चीजें आपके दिमाग में बैठ जाती हैं, और जब यही चीजें आप एक साथ पत्रिका में पढ़ते हैं तो वो नहीं हो पाती है। तीसरा काम क्या करना है, इतने से भी अभी बात बनी नहीं। अभी ये जो सारी न्यूज आपने पढ़ी है, अब इसको वीकली बेसिक पे, वीकली इसको एमसीक्यूज फॉर्म में, मान लीजिए कि 7 दिन का 50 से 70 एमसीक्यू बनेगा, इससे ज्यादा नहीं। एक दिन में 5-7 न्यूज बनती हैं, तो 50 एमसीक्यू यहां से लेके एक वीक का 50 क्वेश्चंस। 50 क्वेश्चंस में जितनी भी इंपॉर्टेंट न्यूज होंगी इनको आप बना के, अब इसमें क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड भी होने चाहिए, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी होने चाहिए, और दूसरे वन लाइनर भी होने चाहिए, क्योंकि बहुत सारे फैक्ट हैं जो स्टेटमेंट में याद नहीं होते हैं, तो उनको वन लाइनर भी आपको तैयार करना पड़ेगा। तो स्टेटमेंट बेस और वन लाइनर दोनों रूपों में आप इसको तैयार करिए, और इसका जो ये क्वेश्चन देख रहे हैं इनका एक्सप्लेनेशन जरूर देखिए। इनका एक्सप्लेनेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक क्वेश्चन आपने पढ़ा और उसके अंदर से दूसरा क्वेश्चन बन गया, तो आप क्या करेंगे? अब जरा ध्यान दीजिए, इन तीनों चीजों पर ध्यान दीजिएगा। साल भर आपने न्यूज़पेपर पढ़ लिया, एडिटोरियल पढ़ लिया, साल भर आपने न्यूज सुन लिया, फालतू न्यूज नहीं सुना, फालतू डिबेट नहीं सुनी, आपको राजनीति से मतलब नहीं है, बहुत अवसर आएंगे राजनीति करने, और साल भर का वीकली के हिसाब से 50 क्वेश्चन, यानी कि इसी को अगर मंथली में कन्वर्ट करें तो मंथली में ये हो जाएगा 50 × 4, नियर अबाउट 200 क्वेश्चंस। इस तरीके से आपने मंथली तैयार कर लिया, तो कोई भी घटना, कोई भी प्रसंग आपके आंखों से ऐसा नहीं होगा कि नहीं गुजरेगा। और इतना करने के बाद, चाहे आप यूपीएससी दे रहे हैं, चाहे आप पीएससी दे रहे हैं, चाहे आप वनडे दे रहे हैं, सब सारे घटनाक्रम आपकी नजरों के सामने रहेंगे और ये तैयार हो जाएंगे। इसको फॉलो करके आप देखिए 15-20 दिन। मैं आपको वीकली कराने जा रहा हूं, 1 हफ्ते का हो जाएगा, 1-2 दिन बाद उसको वीकली में करा दूंगा। उसको आप फॉलो करें, यूट्यूब पे करें, हमारे कोर्सेज में हम उसको दे रहे हैं। हमारा जो आरओ का कोर्स चल रहा है, हमारा जो बीओ का कोर्स चल रहा है, हमारा जो पीसीएस का कोर्स चल रहा है, और बाकी यूट्यूब पर भी हम उसको देंगे। तो इसको करके आप देखिए, निश्चित तौर पर आपको फायदा मिलेगा।
बाकी आपका जो तरीका हो, अगर इससे बेटर कोई तरीका आपको पता है तो वो हमको जरूर बताइए, हम भी उससे सीखेंगे और आपको हम बताएंगे सारे लोगों को। ठीक है, कोई भी सुझाव हो, कोई भी प्रश्न हो तो उसको आप कमेंट करके हमसे बता सकते हैं और पूछ सकते हैं, लेकिन इसको करिए जरूर, निश्चित तौर पर लाभ आपको मिलेगा। थैंक यू सो मच।